अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब 9 बजे का 9:30 बजे का टाइम है सुबह का, क्योंकि हस्बैंड साहब की ड्यूटी हो गई है अब 4 से 11 बजे तक। और फजर के बाद फिर हम लोग दोबारा सो जाते हैं और इतने बजे ही उठते हैं जो मैंने बताया है। और मुझे आज धूप थोड़ी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने कहा कि गैलरी में जाती हूँ और देखती हूँ धूप का क्या हाल है। लेकिन बहुत मायूसी हुई, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज़ सोच के मैं बाहर निकलती हूँ, लेकिन कोई चेंज नहीं होती। और फजर के बाद मैं जनाब सोती हूँ आके अब लाउंज में, जो मेरे लिए बेड बिछाया गया है, क्योंकि एसी में मुझे बहुत ठंड लग रही होती है और ड्राइनेस और अजीब सी इचिंग सी हो शुरू हो जाती है, तो मैं आके लाउंज में सो जाती हूँ। चलें जी, छत पे जाके देखती हूँ, क्योंकि मौसम तो आज वाकई मुझे चेंज लग रहा है। तो ये मेन डोर अपना खोलते हैं और आ जाते हैं जनाब बाहर घर से। और ये भी मुझसे ताला मुश्किल से खुलेगा, आप ये देख लें। उसके बाद ये जनाब जो कल इन्होंने डिस्कार्ड की थी चीज़ें वो पड़ी हुई हैं। कुछ और भी थी जो बंगाली ले गया है, और कुछ पड़ी हुई हैं जो ले जाएगा। और ये हमारी जनाब बॉटल्स हैं खाली, जो हम बाहर रख देते हैं, और वो बंगाली साहब भाई जो है वो आके नई बॉटल्स रख जाते हैं। उन्होंने ये कारोबार भी किया हुआ है। और ये बिल्डिंग की जनाब ग्राउंड फ्लोर आपको दिखा रही हूँ सीढ़ियों के ज़रिए। और ये जनाब छत पे मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, ये जंजीर वाला ताला लगा हुआ है, ताला ओरिजिनल टूटा हुआ है, उसकी जगह उसको बंद किया हुआ है। और वापस आ गई हूँ। हालांकि मेरा बड़ा दिल था कुछ फ्रेश एयर या कुछ देखूँ कोई चेंज आया है कि नहीं आया। बस जी, फिर उसके बाद क्या है, हमारा काम शुरू हो जाता है। किचन से लाइट ऑन करते हैं और माशाल्लाह किचन में आ जाते हैं। और ये देख लें जनाब, ये रात के बर्तन हैं, जब 12 पौने 12 बजे तो ये खाना खाते हैं। और मेरी हालत उस वक्त ऐसी टाइट होती है सारा दिन के काम के बाद कि मैं ये 3 प्लेट्स नहीं धो सकती, ये सुबह उठ के धोती हूँ। और आजकल जो है मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का मसला हुआ है। उसके लिए आपको बहुत अच्छा घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपके वैसे जिस्म की ओवरऑलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं भी मसला तो ये ले लें तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए मैंने जनाब एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लिया है और इसबगोल लिया है। इसबगोल वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये नॉर्मली भी ले लेना चाहिए हफ्ते में 2-3 दफ़ा। 1 टेबल स्पून मैंने इसबगोल लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लूँगी। और इन दोनों को कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद 2 गिलास पानी के साथ इसको लेना होता है और चबा कर खाना होता है। लेकिन मैं चबा नहीं सकती, मुझे तो वॉमिट आने लग जाती है, तो मैं इसको एंगल्फ कर लेती हूँ, निगल लेती हूँ पानी के साथ। मिक्स करने के बाद अब लेके चलते हैं जनाब इसको टेबल पे। अभी घर पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि ये नाश्ते से आधा पौना घंटा पहले लेना होता है। और फिर काम के दौरान जो है वो आधा पौना घंटा गुजर जाता है, तो आप आराम से इसका बाद में नाश्ता कर सकते हैं। आजकल आपको पता है फाइबर हम लोग कम लेते हैं, मैदे की चीज़ें हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, और दूसरा आटा भी उस तरह नहीं है अगर प्योर आपके पास नहीं है तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि हफ्ते में 2-3 दिन हम ये यूज़ कर लिया करें। और जनाब ये लेने के बाद अब मैंने कमरा सेट किया है, पंखे को अपनी जगह पे रखा है। और ये रोशनी माशाल्लाह हमारे स्टोर में भी आ रही है, जो असल में हमारा बेडरूम ही है सेकंड, जिसको हमने स्टोर बनाया हुआ है। ये मैंने अपना कंबल ला के फ्लीस ब्लैंकेट इधर रखा है। माशाल्लाह ड्रेसिंग टेबल मेरा फुल फ्लेज बिखरा हुआ है, जैसे कि मुझे हर वक्त यही शिकायत इन लोगों से रहती है और बोलती भी रहती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा खैर नहीं होता। इसलिए अब बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मैं भी नहीं थकती ना, रोज़ बोलती हूँ। उसके बाद जनाब ये बेड भी सेट हो गया, ड्रेसिंग टेबल भी सेट हो गया। इतना अच्छा नहीं किया था इसलिए दूर से दिखाया, दिल ही नहीं चाह रहा था। क्या हर वक्त खपो भी सही और साथ सेट भी करते रहो, ये कोई तरीका है? उसके बाद जनाब आ गई हूँ दोबारा किचन में। और अब हो गया नाश्ते की स्टार्ट शुरू। दही से शुरू हुआ है, बादाम छीले जाएंगे, उनको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जनाब अंडे निकल आए हैं फ्रिज से, और अंडे को एक अंडे को फेंट लूँगी। ऑमलेट लेंगे मेरे हस्बैंड साहब, उनके लिए, उनको ऑमलेट ज़्यादा पसंद है विदाउट एनीथिंग। कभी कभी सब्ज़ मिर्चों का इनको होता है ग्रीन चिलीज़ ऐड करो, और वो करवाते ही रहते हैं। और कई दफ़ा जो है वो ऐसे सिंपल पसंद करते हैं। अब जनाब वो मेरा एवापोरेटेड मिल्क ख़त्म था, कप तैयार किए हैं, तैयार करके रखे हैं। और जनाब ये धूप आ रही है अंदर, धूप से ज़िंदगी है, रोशनी है।
अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि कभी कभी दिल चाहता है बादल हो, बारिश हो, कोई थोड़ी सी चेंज आए मौसम में। ये जनाब रेनबो बूफिया है, ये निस्बतन थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि हमारा यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं तो यही लेती हूँ हमेशा। इसको अब खोलते हैं, कैन ओपनर से खोलने के बाद इसको कप वाली जगह पे पहुंचाती हूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। और ब्रेड भी निकल आई है। और अब जनाब बच्ची अभी तक नहीं उठी, उसके लिए कॉफ़ी बना के रखूँगी। अब दूध पत्ती का दौर ख़त्म हो गया और कॉफ़ी का दौर शुरू हो गया। इसमें मैंने जनाब डाला है ब्राउन शुगर और सिरप डाला है, और साथ ही मैंने डाल दिया है दूध। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और कॉफ़ी तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ। और अपने लिए मैं बना रही हूँ पोरिज, दलिया बना रही हूँ ओट्स का, क्वैकर ओट्स जो होते हैं। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बस ओट्स डाले हैं, ऊपर स्किम्ड मिल्क डाला है। अगर दूसरा मिल्क डालना है आपने तो फिर प्लीज़ पानी में बॉईल कर लें। पानी में बॉईल करने के बाद दूसरा मिल्क ऐड करें, लेकिन स्किम्ड मिल्क और इसमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, पानी में तकरीबन बराबर ही हैं दोनों। तो स्किम मिल्क डाला है और साथ मैंने बादाम जो अपने थे वो डाल दिए हैं, और हस्बैंड साहब के जो स्लाइस जो हैं वो डाल देते हैं टोस्टर में, वो टोस्ट हो जाएंगे। और साथ ही इस तरफ अपना जो है इनका एग फ्राई करते हैं। दूसरी साइड में मेरा पोरिज भी बन चुका है। ये इनका नाश्ता जो है वो बेटी दे के आएगी, उठ के आ गई है। ये उसका एग बन रहा है। और साथ कल मैंने जनाब पिज़्ज़ा बनाया था, वो जो मेरे पिज़्ज़ा के सही रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, उसकी वजह ये थी कि मेरा ओवन जो है वो सही काम नहीं कर रहा था। और वजह क्या थी कि एक तो उसका एक वो नोब जो था वो थोड़ा ढीला हो गया था, दूसरा पीछे से प्लग ख़राब था, वो कभी ऑन होता था कभी ऑफ। शुक्र है जल नहीं गया, अल्लाह मियाँ अपनी रहमत दिखाते हैं। तो बहरहाल कल पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था। और ये जनाब मेरा पॉरिज तैयार हो गया है। इसमें बादाम बस डाले हैं और साथ हनी डाल लिया है और एक एग फ्राई कर लिया ताकि काफ़ी देर भूख ना लगे। ये पिज़्ज़ा जो बचा था छोटा ही मैंने बनाया था, ये देख लें। फ्रंट से इसकी ये लुक है और बैक से भी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है तैयार। और ये अब एक बेटी को अंडा दिया और साथ ये एक पीस उसको दे दूँगी। नाश्ता हमारा हो गया और उसके बाद ये बर्तनों का ढेर, माशाल्लाह बरकत वाले बर्तन। सिर्फ 3 प्लेटें कल की थी, बाकी सब जो है वो आज की हैं। माशाल्लाह बर्तन धो लिए हैं और आज मशीन भी मैंने लगानी है कपड़ों वाली, और वो 3 किस्तों में लगानी है। एक तो कुछ वाइट कपड़े हैं जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा केयर की जिनको ज़रूरत है ये कहना चाहिए, उनको अलहदा धोना पड़ेगा। जाए नमाज गंदी हुई थी उनको धोना पड़ेगा। और साथ चूल्हा चूल्हा साफ़ हो गया। अब ये जाए नमाज थी इनको डाला है, पहले इन दोनों को अलहदा धोऊंगी। इनको धोने के बाद जो है साथ मशीन भी यार गंदी हो जाती है, साफ़ करते भी रहो फिर भी गंदी हो जाती है। इसको अच्छे से इसके कॉर्नर्स वगैरह नीट कर लेते हैं और इनको धोने के लिए रख देते हैं। इस जल्दी ही धुल जाएंगी क्योंकि ये कपड़ों के हिसाब से मैं सेटिंग करती हूँ। फिर स्टोर में आई थी तो एक डब्बा मुझे खाली नज़र आया है, उसमें मैंने कहा चले टिशू जो ऊपर पड़े हुए हैं उसको इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि सिमट जाएं और थोड़ा सा और नीट हो जाए। पहले हमारी बहुत चीज़ें थी जो डिस्कार्ड होने वाली थी और हमने बड़ी संभाल संभाल के रखी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि डिस्कार्ड कर दिया, अब चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह खाली भी हो गई हैं और जगह भी बन गई है। ये सेट करने के बाद आ गई हूँ जनाब मशीन लगाने के बाद। इनका टी बैग पैक हो रहा है। इसमें आज मैं वही एक दूंगी शुगर फ्री जो बिस्किट है खजूर वाला, और साथ ये 5 रियाल 5.75 वाली शॉप से जो स्नैक्स लिए थे यार, सब के सब बहुत ही मज़े के निकले हैं। एक जैसे नहीं थे जैसे मॉल्स में पड़े होते हैं या सुपर स्टोर्स पर पड़े हुए थे, डिफरेंट टाइप के थे। और एक एक तकरीबन हमने ज़्यादा सारा उठा लिया था, थी तो खैर बहुत वैरायटी, लेकिन अपने लिए जितने हमें चाहिए थे डिफरेंट डिफरेंट उठाए थे। और ये बहुत मज़े के और अच्छे स्नैक्स हैं। खैर मैंने चखा नहीं है जितने पहले चखे हैं वो सारे बहुत मज़े के और अच्छे थे। और सारे कॉर्न स्नैक्स हैं, बेक्ड हैं, मकसद है फ्राइड नहीं है। ये भी एक अच्छा फ़ायदा है कि फ़्राइड नहीं है। और कॉर्न के स्नैक है, पोटैटो स्नैक्स आपको पता है ज़्यादा सेहत पे ग्रां गुजरते हैं। अपनी तरफ से तो जितनी कोशिश हो सकती है वो करनी चाहिए, बाकी अल्लाह को जो मंजूर जो होना है वो तो हो के ही रहना है। और ये जनाब जो बचे हैं उनको क्लिप लगा के रख दिया। अब हस्बैंड साहब को भी ये पिज़्ज़ा ही दूंगी आज, थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लूँगी और बाकी ये वैसे ही नॉर्मल हो के जैसा होता है हो जाएगा। और ये इनका जनाब टी बैग जो है वो तैयार हो गया माशाल्लाह।
और अब 12 बजे ये आएंगे और इंशाल्लाह खाना पौने आते तो खैर 11 सवा 11 है, लेकिन सारे फ्रेश होते और ये करते सारा इतना टाइम लग ही जाता है कि 12 बज जाते हैं खाना खाते हुए। बैग पैक हो गया और इसको जनाब बंद करते हैं और अपना शुरू हो जाते हैं तो दूसरे काम पे। जा नमाज़ें जो हैं वो धुल गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। इनको ले जाते हैं अब बाहर और डालती हूँ। देखें कितनी निखर आई हैं माशाल्लाह, कलर इनका कितना क्यूट हो गया, मज़े का हो गया माशाल्लाह, और देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। और इसको बाहर तार पे डालती हूँ ताकि अंदर तो ये मोटी हैं, वैसे तो बिल्कुल ही ड्राई निकली हैं, कोई पानी शानी नहीं है। ये बहुत इस मशीन का फ़ायदा है, मैं तो कहती हूँ इस मशीन का जितना फ़ायदा है किसी चीज़ का नहीं है। ये जनाब पहला पूर धुल चुका है जा नमाज़ों का। वाइट कपड़े और मैंने जो वीकेंड पे सूट पहना था उसको धोते हैं, वो भी बहुत लाइट कलर का है। किसी का मतलब कपड़े का कलर छूटे या कुछ हो तो वो मेरा तबाह हो जाएगा, इसलिए जनाब अब मैं उसको निकाल रही हूँ। बड़ी सलीका मंदी से आज मैं काम कर रही हूँ, जैसे पहले लेडीज़ करती थी ना बहुत सलीका मंदी से काम, वरना मैं तो कट्ठे उठाए और फेंक दिए। खैर अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी कपड़े का कलर किसी पे चढ़ा नहीं, लेकिन बेटी का वाइट ड्रेस था तो उसको शिकवा था कि एक आपने मेरी वाइट जो टाइट है उस पर पिंक कलर चढ़ा दिया था। खैर उसको मशीन को दूसरी दफ़ा लगाया और उसके बाद जो हम तीनों का फ्रूट होता है वो काट रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड साहब को पहले शाम को देती थी, अब वो शाम को तो होते नहीं हैं, तो मैं उनको 2-1 बजे दे देती हूँ और 3 सवा 3 बजे वो थोड़ा बहुत खाना खाना होता है तो खाते हैं। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग।